18 सितंबर 2016 की वो सुबह उरी सेक्टर के लिए एक खौफनाक कहानी बनकर उभरी। चारों तरफ पहाड़ों के बीच बसा आर्मी कैंप, जहां सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला था। अंधेरे का फायदा उठाकर जैश-ए मोहम्मद के 4 आतंकी एलओसी की बाड़ काटकर भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके थे। उस समय सेना में डोगरा और बिहार रेजिमेंट के बीच टर्नओवर चल रहा था, यानी एक यूनिट जा रही थी और दूसरी उसकी जगह ले रही थी। इसी वजह से कैंप में जवानों की संख्या ज्यादा थी और कई सैनिक अस्थायी टेंटों में सो रहे थे। सुबह ठीक 5:30 बजे अचानक सन्नाटे को चीरती हुई धमाकों की आवाज गूंजी। आतंकियों ने एक के बाद एक 17 ग्रेनेड फेंके। कुछ ही सेकंड में फ्यूल डिपो में आग लग गई। आग की लपटें आसमान छूने लगी और उसी के साथ शुरू हुई अंधाधुंध फायरिंग। सोते हुए जवानों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। चारों तरफ धुआं, चीखें, गोलियों की आवाज और हर तरफ अफरा तफरी। कुछ ही मिनटों में 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और 30 से ज्यादा घायल हो गए। ये हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं था, ये भारत के आत्मसम्मान पर सीधा हमला था और इस बार जवाब तय था। हमले की खबर जैसे ही पूरे देश में फैली, हर आंख में गुस्सा था और हर दिल में एक ही सवाल, अब क्या? दिल्ली में तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। कमरे के अंदर माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक बड़ा फैसला जन्म ले रहा था। प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर सभी एक ही दिशा में सोच रहे थे। सिर्फ जवाब नहीं, एक ऐसा जवाब जो दुश्मन को याद रहे। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ को इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। योजना इतनी गोपनीय थी कि कोई भी आधिकारिक फाइल तक नहीं बनाई गई। सब कुछ नक्शों पर समझाया गया। हर मूव, हर रास्ता, हर सेकंड पहले से तय था। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक संदेश बनने वाला था। 28 सितंबर 2016 की रात आसमान काला था, हवा भारी थी और हर सांस में सिर्फ एक चीज थी, तनाव। पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो, जिन्हें घोस्ट वॉरियर्स कहा जाता है, अपने मिशन के लिए तैयार खड़े थे। उनके सामने था दुश्मन का इलाका, पीओके। आधी रात के बाद कमांडो चुपचाप एलओसी पार करते हैं। न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस साए की तरह आगे बढ़ते कदम। उन्होंने जानबूझकर सबसे कठिन रास्ता चुना, ताकि दुश्मन को भनक तक ना लगे। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, खामोश रात, हर कदम मौत के बेहद करीब था। अचानक पाकिस्तान आर्मी ने इल्यूमिनेशन राउंड्स फायर किए। पूरी घाटी रोशनी से भर गई, लेकिन कमाल देखिए, भारतीय कमांडो 20 मिनट तक बिना हिले डुले जमीन पर लेटे रहे, सांस तक रोके हुए, क्योंकि एक छोटी सी हरकत पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी। जैसे ही अंधेरा वापस लौटा, कमांडो फिर आगे बढ़े। अब वे अपने टारगेट के करीब थे। 7 लॉन्च पैड्स, जहां आतंकी छिपे हुए थे और अगली घुसपैठ की तैयारी कर रहे थे। कमांडोज ने अपनी पोजीशन ली और फिर एक संकेत मिला। हमला शुरू हुआ। स्नाइपर्स ने सटीक निशाना लगाया। C-90 रॉकेट लॉन्चर्स से बंकर तबाह कर दिए गए। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। 38 से 40 आतंकी और उनके ठिकाने कुछ ही समय में खत्म कर दिए गए। ये हमला तेज था, सटीक था और बिल्कुल वैसा था जैसा प्लान किया गया था। अब सबसे कठिन हिस्सा था वापसी। कमांडो तेजी से वापस लौटने लगे, लेकिन तभी एक कमांडो का पैर लैंडमाइन पर पड़ गया। एक जोरदार धमाका हुआ और वो घायल हो गया। उस पल फैसला आसान नहीं था, लेकिन भारतीय सेना का एक नियम है, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड। अपने साथी को छोड़ना एक विकल्प ही नहीं था। बाकी कमांडोज ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे उठाया और सुरक्षित सीमा तक वापस लेकर आए। ये सिर्फ मिशन नहीं था, ये भाईचारे की मिसाल थी। 29 सितंबर 2016 की सुबह भारत ने दुनिया के सामने एक नया इतिहास लिखा। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने आधिकारिक घोषणा की, भारतीय सेना ने एलओसी के पार जाकर आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये सिर्फ एक बदला नहीं था, ये एक संदेश था, दुनिया के लिए और खासकर दुश्मनों के लिए। अब भारत बदल चुका था। ये नया भारत था, जो सिर्फ सहता नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर घर में घुसकर जवाब देता है। और उस रात की खामोशी में जो कदम चले थे, उन्होंने सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि इतिहास लिख दिया था।